दोस्तों एक लड़का होता है जो कि एक महिला के घर के अंदर वो छुप जाता है। छुपने के बाद रात होने का इंतजार करता है। जब रात होती है तो फिर उस घर के अंदर जो उसकी भाभी थी, वो जब सोने के लिए आती है, थोड़ी ही देर बाद एक शख्स आता है। शख्स के आने का वो इंतजार कर रहा था वो लड़का। और जैसे ही इंतजार कर रहा था वो शख्स आता है, दोनों कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद घर के अंदर आपने देखा होगा गाँव में अक्सर कि एक छज्जी होती है, उस छज्जी पर वो चढ़ जाता है, बैठा हुआ रहता है। जब ये दोनों अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कपड़े उतार लेते हैं, तमाम चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद वो उस पर से कूदता है और कूदने के बाद उस शख्स को धर दबोचता है। धर दबोचने के बाद उसे गाँव वाले को सामने ले जाया जाता है। रात का समय होता है, बहुत सारे लोग वहाँ जमा होते हैं। जमा होने के बाद जब उससे पहले तो उसे मारते-पीटते हैं, फिर इस खबर को पुलिस में देने की भी बात कही जाती है, लेकिन ये लोग आपस में सुलझाने का जो है वो मामला बनाते हैं। उस शख्स को पकड़ा जाता है, पकड़ करके उसे रखा जाता है रात भर। और सुबह होने के बाद उस पर जो है वो पेनल्टी लगाई जाती है, वो आगे आपको हम वीडियो में बताएँगे। लेकिन ये घटना है कहाँ की और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? दरअसल बिहार सुपौल ज़िले का ये मामला है। गाँव का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि और भी जो है मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ होता है किसी भी महिलाओं का इस तरीके से बात करना। तो सुपौल ज़िले का है। एक महिला होती है, उसके पति होते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश का रुख करते हैं, दुबई चले जाते हैं। दुबई जाते हैं, फिर वो 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना भी रहना होता है उतना रहते हैं। इधर घर में सब कुछ ठीक-ठाक चल रही थी। पति पैसा भेजता था, पत्नी इधर-उधर उड़ाती थी। और गाँव में ही एक उसका देवर जो रिश्ते में लगता, अपना नहीं बल्कि रिश्ते में लगता, भाभी-भाभी उसे कहता था। अब इन दोनों की जो है वो बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के बाद ये लोग करते क्या हैं कि जब भी मार्केट जाते थे तो इसको लेकर के जाते थे। लोगों को भी शक नहीं होता था, देवर भाभी का मामला था, कोई भी शक नहीं हो रहा था। वो उसको लेकर के जाते थे बाजार में, तो कभी रास्ते में, कभी कहीं जहाँ मौका मिला उसके साथ वो संबंध बना लिया करता था, जिस तरीके से मौका मिलता था। अब जैसे ही उसने संबंध बनाना शुरू किया अपनी भाभी के साथ, तो अब उसका हौसला और भी बढ़ चुका था। उसने सोचा क्यों ना हम घर के अंदर ही पूरी पूरी रात गुजारें। लेकिन वो महिला पहले तो डरती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है, हम बच्चों को दूसरे रूम में सुला देंगे और हम दूसरे रूम में जाकर के पूरी रात मजे लेंगे, क्योंकि घर के अंदर कोई और है नहीं। यही होता है। फिर वो शख्स, वो जो लड़का होता है, अपनी भाभी से मिलने के लिए हर रोज रात को आया करता था। रात में वो पूरी रात जो है उसके साथ संबंध बनाया करता था, दोनों को अच्छा लगता था। करीब 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा था लगातार। अब ये जो उस महिला का जो पति है जो कि दुबई में था, उसका एक भाई भी होता है, वो भी दुबई में ही रहा करता था। वो वहाँ से घर जाता है छुट्टी पर। अब उसका पति वहीं पर रहता है। घर जाने के बाद क्योंकि घर उसका अलग था, तो गाँव वालों से पता लगती है कि तुम्हारी जो भाभी है उसके यहाँ कोई न कोई शख्स आता है, कोई लड़का आता है। रात को अजीब-अजीब आवाज़ें आती है, मतलब बातचीत करने की आवाज़ें आती है। सुबह वो लड़का कई बार देखा गया है कि घर से निकलता है। अब ये उसी की छानबीन में लग जाता है कि लड़का कौन है, उस पर नज़र रखने लगता है। इसने भी नोटिस किया कि हाँ, इसके यहाँ एक लड़का आता है, यानी कि उसकी खुद की भाभी है वो, और उसी के यहाँ एक लड़का आता है। ये बात जब उसने देखा तो फिर उसने सोचा कि इसको पकड़े तो पकड़े कैसे, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ना है। फिर वो एक दिन का समय होता है, उस घर के अंदर वो दाखिल होता है सवेरे, शाम के वक्त में ही छज्जी पर जाकर के वो बैठ जाता है चुपके से, अपने आप को छुपा करके। रात होने का इंतजार करता है। रात होती है, वो लड़का आता है। जैसे ही ये लोग कपड़े उतारते हैं संबंध बनाने के लिए, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो अपने भैया को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाभी ने ऐसा-ऐसा किया है। लेकिन उसका जो भैया होता है वो कहता है कि ठीक है, ये बात ज़्यादा दूर तक मत जाने दो, वरना बहुत सारे लोगों को पता लगेगा, बदनामी होगी। लेकिन वो लड़का छोड़ने वाला नहीं था। अपनी भाभी के साथ इस तरीके से वो गलत हरकत देख नहीं सकता था। सुबह होती है, पंचायती बैठती है, पंचायती बाँटने के बाद तो वहाँ पर एक अजीब-सा फैसला होता है कि लड़के को कोई सज़ा नहीं दी जाती है, ना ही उस महिला को सज़ा दी जाती है, बल्कि लड़के के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और ये जुर्माना 50,000 रुपए आजकल के समय में कुछ भी नहीं। यहाँ तो होना ये चाहिए था कि उस लड़के को मतलब सज़ा देनी चाहिए थी, जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है वो देनी चाहिए थी, उस महिला को सज़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि इसका असर जो है गाँव के ऊपर पड़ता है। लेकिन अजीब-सा फैसला हुआ कि लड़के के ऊपर 50,000 रुपए का पेनल्टी लगाया गया और इन सभी मामला को रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि वो लड़का 50,000 रुपए भी नहीं दिया और बाद में भी वो छुप-छुप कर उससे मिलने की मिलने लगा, कई बार संबंध बनाते हुए उसे देखा गया। तो ये मामला रुका नहीं,
अगर ये मामला उसी वक्त पुलिस स्टेशन में जाता और उस लड़के पर, उस महिला पर कार्रवाई होती तो एक मैसेज जाता और आगे से ऐसा करने से लोग डरते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मतलब इस क्या बताएं, मतलब एक शर्मिंदगी वाली बात है कि इसमें किसी को भी सजा हुई ही नहीं और दोनों मजे मारते रहे। ये थी एक कहानी, स्टोरी। बाकी इस स्टोरी को सुनाने का मकसद आप सभी को जागरूक करना है कि आप अपने घर परिवार पर नज़र रखें कि क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे रह रहे हैं, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। इन सभी बातों का जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप ऐसे मतलब इग्नोर ना करें, तमाम चीज़ों पर नज़र रखें ताकि कोई भी घटना ना घटे। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।